देश कोई तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि देश पे कर्जा नित बढ़ता जा रहा है। जब देश पे कर्जा बढ़ता जाएगा तो एक दिन जो बाहर के लोग हैं ना जिनसे कर्जा ले रखा है वो आएंगे और वापस से अंग्रेज है ना हम पे राज करेंगे वापस। मोदी भक्तों से पूछना चाहता हूँ, ऐसे 5 काम गिनवा दीजिए मुझे, वो नहीं गिनवा पाएंगे। सिर्फ उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पे जनता को लड़ाया है, क्योंकि जब तक राजा का हाथ उनके ऊपर है, राजा का हाथ कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर था, उन्होंने उसके ऊपर राजा कौन? राजा अनपढ़, चौथी पास राजा। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियाँ टूट जाती है और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती है, क्योंकि घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, कुर्सी तो यही रहती है, तस्वीर बदलती रहती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की महारैली थी और बताया जाता है तकरीबन इसमें 1 लाख लोग शामिल हुए हैं। तमाम लोग हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में आए थे, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर दिल्ली के लोग हों। मेरे साथ दीप्ति जी हैं, ये कीर्ति जी हैं, ये आई हुई हैं राजस्थान के जयपुर से। क्या कुछ बाहर चर्चा चल रही है केजरीवाल के बारे में? बीजेपी कह रही है महाभ्रष्ट सरकार है ये। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता। मैं जनता की तरफ से बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को जनता में ही मानती हूँ। जनता में मिक्स होकर हम लोग रहते हैं तो हमें भी पता है हमारे जो विचार हैं और जो हमारे साथ रहने वाले लोगों के विचार हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें तो यही लगता है कि केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं वो इतने सालों से इतनी सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार को भी कभी पहले वोट दिया था, पहले बीजेपी सरकार को भी पिछले 2-3 बार वोट दे के देख लिया। किसी सरकार ने भाई ना तो मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, ना किसी सरकार ने शिक्षा के मॉडल पे काम किया। हमारी जो शिक्षा चल रही है ना देश में वो बहुत पुराने जो अंग्रेजों के टाइम में जो शिक्षा नीति चलती थी ना उस टाइप की शिक्षा चल रही है। और अमेरिका से और इनसे कंपेयरिंग करो तो हम बहुत पीछे हैं क्योंकि उनके यहाँ पे ना प्रैक्टिकल शिक्षा पे जोर दिया जाता है और सारी सुविधाएं मिलती है बच्चों को। हमारे यहाँ के बच्चों को वैसी कोई सुविधा मिल नहीं रही। केजरीवाल जी ने पहली बार शिक्षा पे काम करना शुरू कर दिया तो इन लोगों को आदमी खटकने लग गया, क्योंकि इन लोगों को ना अपने जैसे भ्रष्ट लोग पसंद आते हैं और केजरीवाल जी भ्रष्टाचार फैला नहीं सकते क्योंकि वो कट्टर ईमानदार मंत्री तो जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में है। तो बीजेपी के भी 10 मंत्री ऐसे हैं जो पहले जेल में थे, उन पे सीबीआई की जांच चल रही थी और अभी जैसे ही उन मंत्रियों ने बीजेपी ज्वाइन करी ना उन पे से सीबीआई ईडी की सारी जांचें हट गई। भाई उनका जवाब दो। पहले वो पश्चिम बंगाल में एक मंत्री था, एक मणिपुर में मंत्री था, उनके क्या चक्कर है भाई? वो बीजेपी ज्वाइन करते ही सीबीआई और ईडी की जांच कैसे हट जाती है? एकदम क्लीन हो जाते हैं वो। क्यों नहीं चले जाते हैं आप लोग? बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, सीबीआई ईडी आईटी की जांच हट जाएगी। हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, हम वही पार्टी ज्वाइन करेंगे जिससे देश का भला हो रहा होगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो केजरीवाल जी की पार्टी हो। और क्योंकि एट प्रेजेंट एट मोमेंट केजरीवाल जी की पार्टी ही देश का भला कर रही है इसलिए हम इसी को ज्वाइन करेंगे। अभी तो बीजेपी भी महा ईमानदार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। उन्होंने मोदी जी ने हमको सपने दिखाए थे कि 15-15 लाख रुपए आएंगे सबके अकाउंट में। भाई काला धन लाएंगे विदेशों से, चलो ठीक है हमारे अकाउंट में मत भेजो 15-15 लाख रुपए, लेकिन तुम विदेशों से काला धन लेके कब आए भाई? तुम तो हमको सपना दिखा दिया, उल्टा कर्जा और बढ़ गया देश के ऊपर। कर्जा बढ़ा रहे हो, एक दिन तो अंग्रेज आके वापस राज करने लग जाएंगे। तरक्की कर रहा है लेकिन ना मैडम, मोदी जी विश्वनेता बन गए हैं। देश कोई तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि देश पे कर्जा नित बढ़ता जा रहा है। जब देश पे कर्जा बढ़ता जाएगा तो एक दिन जो बाहर के लोग हैं ना जिनसे कर्जा ले रखा है वो आएंगे और वापस से अंग्रेज है ना हम पे राज करेंगे वापस से। अगर मोदी जी को बना दिया दोबारा प्रधानमंत्री तो 24 तो मोदी जी ही आ रहे हैं, 47 तक रहेंगे भी। मोदी वापस अंग्रेजों को हमारे सिर पे बिठा देंगे। नहीं आ रहे मोदी जी? क्या मोदी जी नहीं आ रहे इस बार। जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है। क्यों नकार दिया है? सिर्फ मोदी जब से सत्ता में आए हैं, मुझे उनका मैं बीजेपी वालों से ये बोल रहा हूँ, वो सिर्फ 5 काम ऐसे गिनवा दीजिए जिसको 4 आने का जनता को फायदा हुआ हो। 5 काम ऐसे, मैं मोदी भक्तों को चैलेंज करता हूँ, 5 काम ऐसे गिनवा दीजिए जहां आम आदमी को 10 रुपए बच रहे हों। मैं खुला चैलेंज आपके नेशनल दस्तक से आपको मैं आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से उन मोदी भक्तों से पूछना चाहता हूँ, ऐसे 5 काम गिनवा दीजिए मुझे, वो नहीं गिनवा पाएंगे। सिर्फ उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पे जनता को लड़ाया है और आज केजरीवाल की लोकप्रियता को देख करके मोदी भक्त और मोदी की बीजेपी वाले जो सब के सब बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, सिर्फ केजरीवाल को बदनाम करना है। केजरीवाल को कैसे बदनाम करना है, वो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। केजरीवाल के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उनके मंत्रियों पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, पर सिद्ध कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें दिखाई दे रहा है क्योंकि अब आम आदमी और आम जनता जाग चुकी है। इनके हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े जातिवाद ऊंच नीच की राजनीति को लोगों ने भुला दिया है। अब जनता ये चाहती है कि साफ सुथरी राजनीति का आगाज होगा। मिशन 2024 इसमें एक एक कार्यकर्ता और एक एक आम आदमी को ये पता पड़ जाएगा
कि ये जनता है ना, ये जनता वो आवाज है, ये उतारना भी जानती है और बिठाना भी जानती कौन है। बनेगा अपोजिशन तरफ से प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी बीजेपी से, एनडीए से हैं, राहुल गांधी हैं, खड़गे साहब हैं, नीतीश कुमार है, केजरीवाल है, अखिलेश यादव हैं, तमाम लोग हैं। तमाम लोग हैं। 23 तारीख को यानी 23 जून को पटना के अंदर मीटिंग होने वाली, महासम्मेलन इनका होने वाला है, जो गठबंधन को लेकर, महागठबंधन को लेकर के इनका वो होने वाला है। वहां पे डिसाइड होगा कि कौन बनेगा। और सबसे ज्यादा लोकप्रियता जो बढ़ रही है वो श्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ रही है। बीजेपी कह रही है कि सारे चोर एकजुट हो रहे हैं, राहुल गांधी हो, खड़गे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर सब बीजेपी में भरे पड़े हैं, सारे डकैत बीजेपी में भरे पड़े हैं। इतने केस आप देख लीजिए, आप अगर लिस्ट निकाल के देखोगे ना, सबसे ज्यादा और सबसे नंबर 1 पे आपको बीजेपी के लीडर और बीजेपी के सारे नेता दिखाई देंगे। आप अभी देख लीजिए धरना प्रदर्शन पे क्या चल रहा है यहाँ पे जंतर मंतर पे। ब्रिजभूषण भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और निर्दोष हैं, खुद को क्लीन चिट दे दिया। कैसे निर्दोष हैं? कैसे निर्दोष हैं? उन पर निर्दोष लगे पड़े, क्योंकि जब तक राजा का हाथ उनके ऊपर है, राजा का हाथ कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर था, उन्होंने उसके ऊपर राजा कौन? राजा अनपढ़, चौथी पास राजा, अनपढ़। देश जानता है, बताने की जरूरत नहीं है, देश जानता है ऑलरेडी। क्योंकि आज देश की हुकूमत ने इस रामलीला की धरती से मैदान कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने एमए किया है पॉलिटिकल एंटायर साइंस से। कौन कह रहा है? डिग्री क्यों नहीं दिखाते? वो डिग्री क्यों नहीं दिखाते? डिग्री कहाँ है? 25,000 जुर्माना लगाए और चाहते हैं क्या? उन्होंने नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो बीजेपी का पुलिंदा है। जिस दिन वो नरेंद्र मोदी चला गया, इसकी लहर चली जाएगी, बीजेपी का नाम चला जाएगा, हमारे देश से गायब हो जाएगा सब कुछ। देश का प्रधानमंत्री होना गिरव की गरिमा में। देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, देश का मंत्री अच्छा होना चाहिए, जो दूर तक की सोच रखता हो। आज माननीय केजरीवाल ने वो करके दिखा दिया। आज सारी पार्टियां केजरीवाल की कॉपी कर रही हैं। भाई क्यों लेकर आ रहे हो आप? क्यों केजरीवाल की कॉपी कर रहे हो आप? क्योंकि केजरीवाल ने जब आए थे सत्ता में, तो केजरीवाल ने एक बात बोली थी, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति को बदलने आए हैं। और ये केजरीवाल ने काम करके दिखाया है, क्योंकि राजनीति बदली है। आज जहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, केजरीवाल का मॉडल वहां पे करते हैं, ये कहते हैं 200 यूनिट बिजली हम भी फ्री देंगे। जैन जेल में गए थे, सिसोदिया जेल में भी बंद है, जमानत नहीं मिल पा रही है। सतेंद्र सिंह को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। सतेंद्र जैन को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। उनके ऊपर ये आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं। इन्होंने इसी को सिर्फ तानाशाही कहते हैं, ये जब फंसा रहे हैं। इन्होंने संजय सिंह का भी ले लिया। अब ये बताइए, राहुल सिंह की जगह इन्होंने संजय सिंह नाम लिख दिया। नरेंद्र, इसके लिए नीरव मोदी की जगह इन्होंने नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करा? इनकी खटिया खड़ी हो जाती अगर ये नरेंद्र मोदी का नाम ले देते हैं। तो देश देख रहा है, देश की इतनी बड़ी एजेंसी ईडी, सीबीआई गलती से कैसे नाम कर सकती है यार? संजय सिंह को फंसा रहे थे ये लोग। अरे वहाँ पर हमारे और आपके जैसे आदमी बैठे हुए, गलती हो जाती है, कीबोर्ड से मिसटाइप हो जाता है। एक जब ये फाइलें जाती है ना, तो एक आदमी नहीं करता है, इसको नीचे से लेकर ऊपर तक सब अफसर पढ़ते हैं, तब जाके ये वो बनती है। तब इतनी वो होने के बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि माननीय संजय सिंह का नाम इन्होंने अपनी ईडी की चार्जशीट में दाखिल कर दिया। और हालांकि खुलासा भी कर दिया था, और ईडी ने बाद में जो है एक लेटर जारी किया। नरेंद्र मोदी जी 47 तक रहेंगे सर। देखिए, अगर देश का दर्पण देखें, देश का दर्पण क्या है? अभी रुकिए, जाइएगा मत। देश का दर्पण जो है वो लोकतंत्र से सहेजा हुआ है, और इस दर्पण पे जो दाग लगा रहे हैं, वो दागदार लोग कौन हैं? वो दागदार लोग, सबसे पहला व्यक्ति वो है जिसने अपने परिवार को नहीं चला सका, वो देश को चला रहा है। निजी अटैक ठीक नहीं है, देश के प्रधानमंत्री सम्मान करना चाहिए उनका। हमें देश का क्या बोल रहे हैं आप? दुनिया का असूल है शादी करना, सारी दुनिया करती है, सारा सबका परिवार। राहुल गांधी ने भी नहीं किया। सन्यासी तो नहीं, उसने बीबी छोड़ी नहीं है, ना करी ना छोड़ी, ना करी ना छोड़ी। जब करी तो तूफान ज्यादा हो तो कश्तियाँ टूट जाती है, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती है। क्योंकि घमंड करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, कुर्सी तो यही रहती है, तस्वीर बदलती रहती है। हम सब ने ठाना है केजरीवाल को 24 में जिताना है, क्योंकि देश को बचाना है। अरे दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, 0 पे रहते हैं आप लोग। गमों के आग में आंसू उबाल कर तो देखो, बनेगा रंग किसी पर डाल करते देखो।
आप सबके क्षेत्र में विकास जरूर होगा मेरे दोस्तों, बस आम आदमी पार्टी से जुड़कर तो देखो। शायरी करने से काम नहीं चलने वाला है, जमानत जब्त हो रही है आपकी। सच्चाई है देश की सच्चाई है। नौजवान पकौड़े तल रहे हैं। जमानत जब्त नहीं है। दिल्ली में कितनी सीटें हैं लोकसभा की बता दीजिए। दिल्ली में जो हमारी सीट है, उन सीटों से हम बताना चाहते हैं कि हमने नगर निगम बदल दिया। जिस नगर निगम पे पहरा लगा के बैठे थे, है आपके यूपी में बता दीजिए। यूपी में हमारे 12 नगर मेयर की बात कीजिए। जिस उत्तर प्रदेश को ये लोग कहते थे कि आपकी जमीन नहीं है, उस जमीन को हमने तलाशा है। और गाजियाबाद एक ऐसी जगह है जहां पे इनका परचम लहराता है। आज हमने वहां पे भी सीट लाने का काम किया है। तो ये मान लीजिए कि देश में 2024 में ये नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं गए, इनका फेस गया। झूठे बोल, और मोदी जी की खुल गई है पोल। बेस्ट पीएम नेक्स्ट पीएम है। मोदी की माला जपने में कितना पैसा मिलता है कैमरा ले घूमने का, ये बता दो। कितना है आप देंगे बता दीजिए। अगर मैं केजरीवाल की कितना देंगे आप? मीडिया तो उसने खरीद रखा, हमने थोड़ा ही खरीद रखा। केजरीवाल सरकार का जो है ना, वो कोई करप्शन नहीं है। हमें तो करप्शन के हिसाब से जेल में भेज दिया जाता है। घोटाले के आरोप पे जेल गए। तो सर हम मीडिया को कैसे खरीद सकते हैं? खरीदने वाले लोग जो है ना, खरीदने वाले लोग वो हैं जो जनता का खून चूस रहे हैं, और उससे वो मीडिया को भी खूनने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मैंने 14 साल कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करा है। एक चीज बताऊं आपको, रियल बात बताऊं, अगर मोदी में इतना दम है ना, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं आज तक, ठीक है ना, एक बार उनके ऊपर जो है सीबीआई ईडी बैठा के जांच करवा के देख ले। 99%, मैं इतना कह रहा हूँ, 99% अगर भ्रष्ट नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में न निकले ना, तो उनसे अपना नाम बता दूंगा। मोदी जी की पार्टी में यानी बीजेपी में तमाम लोग हैं जो भ्रष्ट है। एक मिनट के। हाँ, फिलहाल इन लोगों की बातों पर क्या राय है आप लोग? अगर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को हम खत्म कर देंगे तो ठीक है, 2000 का बड़े नोट क्यों छापे तो बंद क्यों किए? अब ये बताओ, अगर डिमोनेटाइजेशन सिस्टम होना था तो टोटली कर देते। अब मैं बता देता हूँ, ये लोग आने वाले टाइम में टोटल डिमोनेटाइजेशन सिस्टम करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने लोगों के, अपने घर के लोगों के, परिवार के लोगों के, अपनी जो संस्था है उन लोगों के पास इन्होंने पैसा जमा करवा दिया है। अब उस पैसे को वो ऑनलाइन बैंकिंग में डिजिटल बना करके और इस देश को डिजिटल बैंकिंग का हवाला दे करके देश के लोगों को गरीब कर देंगे और खुद अमीर होकर बैठ जाएंगे। तो फिलहाल पूरी बातचीत पर, पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।